प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचित मधुछंदा के मांगल्य खंड के अंतर्गत एक गीति गणपतिम हवामहे। इस गीति के अंतर्गत भगवान गणेश की स्तुति की गई है, उनका आवाहन किया गया है, उनसे कल्याण की कामना की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है और कवि यहाँ पर उनके विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करता हुआ उनसे उनका आवाहन करता है, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है और अपने अभिष्ट की पूर्ति की कामना करता है। तो पद्यशः देखते हैं। रिद्धि सिद्धिनायकं निधिपतिं हवामहे वयं त्वा विनायकं गणपतिं हवामहे। यः शुभंकरः सदैव सिन्दूराननान्वितः आदिपूज्यतापतेः यः पुरा प्रतिष्ठितः। एकदन्तधारकोऽपि अनेकदन्तविस्तृतः अंकुशाभिभूषितोऽपि यः निरंकुशः श्रुतः। नमः शैलजासुताय नमो भक्तजननुताय नमो दुर्गनाशकाय नमो मोक्षदायकाय। इति भीतिहारकं धीपतिं जयामहे वयं त्वा विनायकं गणपतिं हवामहे। यहाँ पर कवि ने श्री गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि के नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। रिद्धि सिद्धि नायकम निधिपतिम हवामहे। हवामहे आह्वयामः आवाहन करता हूँ, रिद्धि सिद्धि के नायक नेता और निधिपति, निधि यानी संपत्तियों के स्वामी के रूप में, रिद्धि और सिद्धि के नायक। रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नी मानी जाती हैं और रिद्धि सिद्धि ऐसे भी रिद्धि समृद्धि का प्रतीक है, सिद्धि सब प्रकार के कार्यों में सिद्धि करने वाले ये नायक नेता के रूप में। जह नयति स नेता नायकः इति। तो जो नयन करे, नेतृत्व करे, तो ये सभी देवताओं के भी नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा होती है। आदि पूज्यता पदे आगे बताया गया है इसमें। और निधियों के स्वामी, सभी संपत्तियों के स्वामी मैं आपको आवाहन करता हूँ। वयम त्वा विनायकम, वयम मने हम सभी, हम सभी में वो जितने भी भक्तगण हैं उन सब के लिए कहता है, हे विनायक, हे विशेष नायक, हे भगवान गणेश। गणपतिम, गणपतिम का मतलब गणों के स्वामी। गण क्या? देवताओं के गण, देवगणों के समूह के स्वामी आपका हम आवाहन करते हैं। यह शुभंकरः सदैव, जो स्वयं सदैव ही शुभ करने वाले हैं, शुभंकर हैं और जिनका जो आनन है, मुख है, वो सिंधु आननान्वितः, सिंधु जैसा विशाल है, विशाल मुख से अन्वित युक्त। आदि पूज्यता पते, पूज्य आदि पूज्यता माने प्रथम पूज्यता के पद पर जो पहले ही प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। बहुत पहले ही देवताओं की सभा में आपकी जो प्रतिष्ठा कर दी गई थी, उस आदि पूज्यता के पद पर विराजमान आपका हम आवाहन करते हैं। एक दंत धारको, एक दंत के लिए विख्यात हैं, एक दंत को धारण करते हैं। एक दंत के बारे में कथा है कि इनके एक दंत को किसी माने युद्ध में, जो परशुराम जी से युद्ध हुआ था और उन्होंने इनके एक दंत का वो ये कर दिया था, एक दंत का क्षय हो गया था, तो एक ही दंत तब से इनके पास विराजमान है। लेकिन एक दंत को धारण करते हुए भी अनेक दंत विस्तृता, अनेक दंत यानी अनेक मुखों से जिनकी ख्याति युगों युगों से प्रचलित है और अभी तक विराजमान है। प्रथम और पूज्य देव के रूप में आपकी पूजा होती है। अंकुशाभिभूषितो, अंकुश जिनके हाथ में रहता है, अंकुश लगाने का काम करते हैं। अंकुश विभूषण से भूषित, वो अस्त्र से भूषित। यह निरंकुश श्रुत, लेकिन जिनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है वे स्वतंत्र हैं, ऐसा। नमः शैलजासुताय, और जो शैलजा यानी पार्वती के पुत्र हैं, शैलजा कहते हैं। शैल
हिमवान की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलजा भी था। और शैलजा के शुद्ध होने के कारण नमः शैलजा, नमस्कार है आप शैलजा के शुद्ध को, शैलजा पुत्र यानी भगवान गणेश को। नमो भक्त जन अनुताय, जो भक्त जनों पर अनुनय करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। नमो दुर्ग नाशकाय, और नमस्कार है दुर्ग के नाश करने वाले, शत्रुओं के दुर्ग का नाश करने वाले। नमो मोक्षदायकाय, और मोक्ष प्रदान करने वाले। हे श्री गणेश, हे भगवान गणेश, आपको हमारा नमस्कार है। आप शैलजा के पुत्र हैं, आप भक्त जनों पे कृपा करने वाले हैं, आप दुर्गों, दुष्ट राक्षसों के, असुरों के दुर्ग का नाश करने वाले हैं, और भक्त जनों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इति भीतिहारकम, सभी प्रकार के, इस प्रकार, इति इस प्रकार, भीतिहारकम सब प्रकार के भय को हरण करने वाले। धीपतिम, धी यानी बुद्धि, बुद्धियों के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, बुद्धि प्रदान, बल और बुद्धि प्रदान करने वाले आपको हम यजन करते हैं, पूजन करते हैं, आपका हम आवाहन करते हैं। वयम त्वा विनायकम, हम आप विशेष नायक विनायक गणेश को हम आपका आवाहन करते हैं। और उनकी और विशेषता बतलाते हुए कवि कहता है, यो रसार्थ शब्द वर्ण वृत्त गण विदायक, ध्यानमेव जस्य दिव्य बुद्धि शक्तिदायक। नीलकंठ नर्तनम यदा कलम प्रतायते, यद गलह मदाम्बुमेघ वद्भि पुष्करायते। तो कवि कह रहा है कि जो रस, अर्थ, रसार्थ शब्द वर्ण, जो रस से युक्त, जो रस और अर्थ से युक्त शब्द और वर्ण के वृत्त गण को धारण करने वाले हैं। वृत्त यानी छंद आदि, उन सब को धारण करने वाले, और ध्यान से ही, जिसके यस्य ध्यान में, जिसके ध्यान से ही दिव्य बुद्धि, बुद्धि दिव्य हो जाती है और शक्तिदायिनी बुद्धि हो जाती है, शक्ति प्रदान करने वाली विशेष ऐसी दिव्य बुद्धि जिनके ध्यान मात्र से प्राप्त होती है, ऐसे शक्ति को प्रदान करने वाले, शक्तिदायक दिव्य बुद्धि को प्रदान करने वाले। नीलकंठ नर्तनम, नीलकंठ यानी भगवान के शंकर का नर्तन करके उन्होंने घेरा लगाया था, या उनके नीलकंठ नर्तनम, उनके आसपास उनसे तो उनके सम्मुख वाले, उनके साथ साथ खेल करने वाले और क्रीड़ा करने वाले। यदगलह मदाम्बु मेघ वद भी पुष्करायते, वो मदाम्बु मेघ वद भी, मद से अम्बु यानी मेघ से युक्त, जल से युक्त पुष्कर। मंगलम कृपाकर, जो मंगल करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। कलाधर, विभिन्न मंगल कलाओं को धारण करने वाले हैं। मंगलम महेशज, जो अत्यंत मंगलकारी हैं और महेशज हैं, मतलब महेश के पुत्र हैं, भगवान शंकर के पुत्र हैं। मंगलम गुहानुज, हे गुहानुज, कार्तिकेय के अनुज, आप मंगल करें, आपके स्मरण से मंगल होता है। सुरासुर पूजितम सुरपतिम हवामय, सुर और असुर सब आपकी पूजा करते हैं। और सुरपतिम हवामय, है सुरपति, या देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी, हम आपका आवाहन करते हैं। वयम त्वा विनायकम गणपतिम हवामय, और हे विनायक भगवान गणेश, आपका हम आवाहन करते हैं, आप आएँ, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। शूर्पकर्ण वक्रतुंड रक्त वस्त्र शोभना, शूर्पकर्ण सूप जैसा जैसा कर्ण है, तुंड यानी उनकी जो शुंड है वो वक्र है, टेढ़ी है, रक्त लाल वस्त्र को धारण करने से जो शोभायमान हो रहे हैं। मुषक ध्वजा पृथुदर, स्थूल उदर है जिनका। मुषक ध्वजा, जो मुष्क की सवारी करते हैं। विश्व मोहन, विश्व के लिए मनमोहक है। विश्व मोहन यानी विश्व मोहन का मतलब है कि विश्व में सबसे सुंदर। तृप्त ति इह चेतना नजस्य दर्शनम न, जिसके दर्शन के बिना चेतना तृप्त नहीं होती। मंगलम न सिद्ध्यति, और मंगल भी सिद्ध नहीं होते। जस्य पूजनम बिना, जिसके पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य सिद्ध नहीं होते, क्योंकि उनका प्रथम पूजन होता है। स्वस्ति मोदक प्रिया, जिनके मोदक जिनके लिए प्रिय है।
स्वस्ति कल्याण हो, स्वस्ति मंगल आल लाए। और स्वस्ति हो, मंगल, सब मंगल का गृह बन जाए, मंगल का घर, मंगल आलय, आलय घर समूह कहते हैं, मंगल का मोदक प्रिय स्वस्ति पिंग लोचनाए, पिंग लोचन है, लोचन जिनके एकदम सफ़ेद और श्वेत वर्ण के हैं, स्वस्ति कष्ट मोचनाए, और कष्ट के मोचन यानी कष्ट का संहार करने वाले, नाश करने वाले हैं, शंकरस्य शंकरम, शंकरों के शंकर, संपतिम, सम दम तितिक्षा, ये जो कहते हैं सब प्रकार की इंद्रियों पर श्रम करने वाले, उस पर नियंत्रण करना, संपतिम भवा में आपको हम आह्वान करते हैं। वयम त्वा विनायकम, हे विनायक शंकर, हे विनायक गणेश, हम आप जो गणों के स्वामी हैं, सभी गणपतियों के सुरपतियों के जो स्वामी हैं आप, हम आपका आह्वान करते हैं। आप हमारे इस स्तुति को सुने और हमारी स्तुति को सुनकर हमारा स्वस्ति करें, कल्याण करें, हमारा मंगल करें, क्योंकि आपके अनेक नाम हैं। आप विघ्नहर्ता हैं, आप बुद्धिदाता हैं, बुद्धि प्रदाता हैं, शक्ति प्रदाता हैं। इस प्रकार से कवि ने अनेक शब्दावलियों में अनेक विशेषणों से अपने अभीष्ट देव को प्रसन्न करने की चेष्टा की है, और यह बहुत ही मंगलकारी स्तुति है। और इसमें अपने को इस विषय को बहुत सरल सरल गीति है, सरल सरल शब्दावलियाँ हैं और स्पष्ट शब्द है, स्पष्ट अर्थ भी है, और इसको अपनी व्याख्या इसकी तैयार करनी चाहिए। इसके सारांश भी पूछ दे तो इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह से गणपति हवा में कि हम पूरा करते हैं। अगली कक्षा में अन्य दूसरी गीति को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।